इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18A क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26, अ शिप सेल्स आउट एन आइलैंड एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड द सेल्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज सेलिंग स्पीड फॉर द होल जर्नी। हमें एवरेज सेलिंग स्पीड निकालनी है। जब देखो शिप जा रहा था ना स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ तक, आइलैंड तक जा रहा था, तब उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर। अब जब आइलैंड से वापस आ रहा था स्टार्टिंग पॉइंट में, तब उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है मीन। तो इसका मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर लगेगा मीन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल में। ओके, फिर इसको हम लोग मीन के फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला इसमें लगे कैसे ये भी समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एक समझ लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा कोई आइलैंड है। ठीक है, कोई ये आइलैंड है। यहां से हमारा जो शिप है ये जा रहा है आइलैंड में और यहां से वापस आ रहा है। जब जा रहा है तब उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर है, जब वापस आ रहा है तब इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। मगर जो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर जो हमारे पास आइलैंड है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमें पता नहीं। तो पता नहीं होता है जब कोई भी चीज, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स। तो इसकी जो हमारी डिस्टेंस होगी ना जाने की और आने की, उसको लेट कर लेंगे हम लोग एक्स। समझ गए? ये हो गया क्वेश्चन। हमें इसमें निकालना है क्या, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है मीन। ठीक है, अब ये भी चीज थोड़ा रफली है ना, रफ में समझना। तो मीन का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, और यहां पर होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, टोटल नहीं होता, यहां पर होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ गए? क्या होता है, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने क्वेश्चन में क्या है, इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं पहले तो डिस्टेंस की। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमको इसमें निकालना है इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड हमें निकालनी है। जब भी हम लोग स्पीड की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास क्या, टोटल टाइम टेकन। देखो कैसे आता है ये समझो। यहां पर ना हम लोग एक तरह से एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन होता है हमारे पास स्पीड। ये होता है ना हमारा। तो यहां पर जो हमारे पास मीन है, मतलब जो एवरेज है, वो एवरेज क्या है, एवरेज स्पीड की एवरेज निकालनी, स्पीड की एवरेज निकालनी। ठीक है, और ये हमारा स्पीड है और ये हमारे पास डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है। ओके, अब क्या करना है कि हम लोगों को, ये देखो क्या है, स्पीड है ना, ये हमारा डिवाइड में यहां भेज देते हैं। तो ये हो गया टाइम। ओके, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा स्पीड के साथ, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस। अब जो टाइम है हमारा किस में है, ये टाइम है हमारा किसके साथ है, ये एस के साथ, मतलब स्पीड के साथ है मल्टीप्लाई में। तो इसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन हो गया यहाँ पर टाइम। ओके, क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर स्पीड हो गई, तो यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पर जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा बनेगा वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। डी की मतलब होता है डिस्टेंस, टी मतलब होता है ट्रेवल। तो इस तरह से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है, ये रफली हम समझा रहे हैं, समझ लेना, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा स्पीड, ये हो जाएगा मीन स्पीड हो जाएगा, या फिर बोल दो एवरेज स्पीड। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा ट्रेवल। ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर टोटल टाइम टेकन। समझ गए? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अपना सोल्यूशन करेंगे। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग निकालेंगे कैसे। अगर हमें एवरेज स्पीड चाहिए तो पहले हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए और फिर हमें टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। अब आते हैं अपने सोल्यूशन पे। ठीक है, ये तो हमारा रफ था। अब देखो कैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हमने लेट की है, एक्स हम लोग लेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या लेट कर रहा है, एक्स को लेट कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट द डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग, ओके, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द आइलैंड, टू द पॉइंट, टू द हो जाएगा यहाँ पर टू द आइलैंड। क्लियर है? ये हो जाएगा हमारे पास एक्स। ओके, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस।
अब यहाँ पर हमारे पास स्पीड गिवन है, मतलब जब जा रहा था स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ जा रहा था, आइलैंड तक जा रहा है, तब उसकी स्पीड कितनी थी 15 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड होगी, यहाँ पर लिख देते हैं स्पीड है हमारे पास, स्पीड है हमारी ऑफ द शिप, जब शिप की स्पीड है हमारी, जब सेल कर रहा था वो आउट टू द आइलैंड, वो थी हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब जो हमारे पास वापस आने की जो स्पीड थी, ओके, और यहां पर हम लोग लिखेंगे सेलिंग बैक, वो थी हमारे पास क्या 10 किलोमीटर पर आवर की। देखो, जाने की स्पीड 15 किलोमीटर, आने की स्पीड 10 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसमें निकालना था टोटल टाइम डिस्टेंस, और टोटल टाइम निकालना और टोटल डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग सिंपल सा करेंगे, टाइम के फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर टाइम टेकन निकाल लेते हैं दोनों का, फिर उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम हो जाएगा, और जो हमारी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर कैसे हो जाएगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम लोग टाइम। ओके, यहाँ पर लिखा हमने टाइम टेकन बाय द शिप टू ट्रेवल। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x/15। अब देखो x/15 कैसे हो रहा है, हमने अभी बताया जो हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन होता है क्या, स्पीड। जो स्पीड हमारे पास यहाँ पर 15 किलोमीटर थी, ठीक है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमने लेट किया हुआ है x, तो यहाँ पर हमने यही वाला फॉर्मूला पुट कर दिया है। समझ गए इतनी बात, तो यहाँ पर हो गया x/15। अब वही चीज हम लोग करेंगे जब हम लोगों की शिप बैक आ रही थी ना, जब बैक आ रही थी तब उसकी स्पीड कितनी थी, तब उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर। तो उसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगा देंगे टाइम वाला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास x है और टाइम हमारा स्पीड हो जाएगी हमारे पास क्या, स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टाइम टेकन टू द शिप स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां पर हो जाएगा x/10। ओके, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका निकाल लेंगे टोटल टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन हो जाएगा x/15 और प्लस हो जाएगा x/10। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 30, और ये होगा 2x प्लस हो जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5x, डिवाइड में आ जाएगा 30, कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा x/6। तो हमारे पास टोटल टाइम टेकन आ गया। ओके, टोटल टाइम टेकन मिल गया x/6, ये मिल गया। अब ऊपर निकालना है हमें टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा हम लोगों को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हमारे पास देखो यहां से जाने की डिस्टेंस हमने लेट की x, तो भैया वापस आने की डिस्टेंस क्या होगी, वो भी तो x होगी। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस x इक्वल्स टू हो गया 2x। अब हमें क्या करना है, हमें तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था, बस यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, टोटल डिस्टेंस टेबल, टोटल डिस्टेंस, और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर टोटल टाइम। तो जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस हमने अभी कितनी निकाली है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 2x, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2x। और यहाँ पर टोटल जो हमारे पास टाइम है, तो टोटल टाइम हमने निकाला है x/6, तो ये हो गया हमारे पास x/6 हो गया। ठीक है, अब 6 ये नीचे यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, और ये हो जाएगा हमारे पास किसमें, मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड में हो गया x। ओके, x से x कैंसिल हुआ, यहाँ पर आ गया 12, तो ये हो गया 12 किलोमीटर पर आवर हो गई हमारी एवरेज स्पीड। ओके, तो यही था हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन।
समझ लेते हैं फिर से एक बार इसे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर तो एवरेज स्पीड पूछा था, ठीक है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका हमें डिस्टेंस नहीं पता था, तो उसको हम लोग लेट कर लिया एक्स डिस्टेंस हो गई जाने की, एक्स हो गई आने की। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर स्पीड ऑफ द शिप सेलिंग आउट टू द आइलैंड, जब स्पीड थी हमारी स्टार्टिंग पॉइंट से सेलिंग आइलैंड की तरफ जा रही थी तब 15 किलोमीटर थी। ओके, तो हम लोग इसका क्या निकालने वाले थे, इसका हम लोग स्पीड ट्रेवल निकालने वाले थे, ठीक है। तो मतलब टाइम ट्रेवल निकालने वाले थे। जब भी टाइम ट्रेवल निकालते हैं तो वहां पर फॉर्मूला लग जाता है टाइम का, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस हमारी थी कितनी, एक्स, जो हमने लेट किया, और स्पीड हमारे पास 15 किलोमीटर थी, तो x बाई 15 हो गए। सेम इस वाले में भी यही चीज हमने कर दी, तो x बाई 10 हो गई यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए था, टोटल टाइम चाहिए था, है ना, टोटल टाइम चाहिए था। तो टोटल टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ा, इन दोनों को ऐड करना पड़ा। तो इन दोनों को हमने जब ऐड कर दिया, ओके, तो जब ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, x बाई 6 मिल गया, समझ गए। अब उसके बाद हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया टोटल डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया तो 2x मिल गया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एवरेज स्पीड मिल गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन।